चलिए गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे आव्यूह। ठीक, तो हम लोग आव्यूह का समानता पढ़ लिए थे। ठीक है, आव्यूह का योग पढ़ लिए थे, क्रम विनिमय नियम पढ़ लिए थे। अब हम लोगों को सीधा सीधा आव्यूह का गुणन पढ़ना है। अब छुट्टियां खत्म हो गई, अब पढ़ाई पे थोड़ा सा लोग फोकस किया जाए। ठीक, चलिए तो हम आव्यूहों का गुणन पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे कि जोड़ देख रहे थे, तो जब उसमें समान रहते थे, उसके क्रम क्रम समान रहते थे, अवयव समान रहते थे, तो हम लोग उसको क्या करते थे, जोड़ लेते थे। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हमको कुछ चीज़ें बराबर होनी चाहिए, तब जाके हम लोग गुणा कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर कोई अवयव दिया हुआ, ठीक, उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले ही कि अगर कोई अवयव दिया है ना, ये कोई अवयव ए हो गया और इधर कोई एक अवयव हम ले लिए बी। ठीक, अभी इसमें अवयव नहीं लिख रहे हैं, अभी बस समझ लीजिए। इसके स्तंभों की संख्या, इसके इसके स्तंभों की संख्या, जैसे कि एक दो तीन ठो स्तंभ मान लीजिए दे दिया है, एक दो तीन, तो इसके पंक्तियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई अवयव का गुणन तभी संभव होगा, अस्तित्व में तभी होगा, जब उसके स्तंभों की संख्या, मतलब अवयव ए के स्तंभों की संख्या और बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तब हम लोग उसको गुणा कर सकते हैं, अन्यथा गुणा नहीं करेंगे। अगर स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर ना हो तो गुणा ही नहीं करेंगे। ठीक, तो हम लोग लिख लिए। अब गुणा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, इसके ए की पहले पंक्ति लेंगे, ए की पहली पंक्ति लेंगे और इसका पहला स्तंभ, मतलब ए की आयवीय अवयव, ठीक, और इसके जेवें अवयव के साथ गुणा होता है। जैसे इसको लिखेंगे, अगर गुणा करने के लिए कहा जाए तो इसमें अवयव होता है ना, मान लीजिए क्या चीज लिखते हैं, अगर यहाँ पे जो नया वाला हम लोग का गुणा होगा, यहाँ पे ए बी लिखेंगे तो एक हम लोगों को नया प्राप्त होगा। अब चाहे जिस भी क्रम का हो, तो C11 होगा, C12, C13 होगा, C21, C22, C23, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इसी तरह इसको पढ़ते हैं। तो इसी तरह C हो जाएगा 31, C32, C33, इस तरह का अवयव बनते हैं। ठीक, तो इस तरह क्या हो, तो ये वाला होता है पहला। ठीक, इसके बराबर हम लोग लिखते हैं C11 बराबर, इसका पहली पंक्ति लेंगे, इसका गुणा करेंगे, पहली पंक्ति ले लेंगे और इसका पहला स्तंभ ले लें। ठीक, एक चीज आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब हम जो दो अवयव ले रहे हैं, तो उसके तुलना तो कर रहे हैं स्तंभ और एक पंक्ति से, लेकिन गुणा कर रहे हैं पंक्ति और स्तंभ से। तो इसका यही रूल है कि हम लोग इसमें पहली पंक्ति से इसके सभी अवयव में सभी स्तंभ में गुणा करेंगे पहले, मतलब पहले इसको लेंगे पहली पंक्ति, तो इसके पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ में गुणा करेंगे। पहला में गुणा करेंगे तो यहाँ अवयव प्राप्त होगा, दूसरा में करेंगे तो यहाँ होगा, तीसरा में करेंगे तो यहाँ वाला होगा। ठीक, फिर इसी का दूसरे में करेंगे, ये वाला कर लेंगे तो हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति लेंगे, ठीक, दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति में फिर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, फिर ये वाला प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। फिर तीसरा पंक्ति अगर हम लोग लेंगे तो इसमें भी पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ में हल करेंगे तो ये निकलेगा, दूसरा निकलेगा, तीसरा निकलेगा, ऐसे क्रम से निकलेगा। हम ऐसे बता रहे हैं तो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, एक तो हम लोग एग्जाम्पल लेके अगर लगाते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक ठो समझा देते हैं। हम लोग इतना है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन लेके समझाएंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, अभी उसे हम लोगों का कोई भी क्वेश्चन आता है तो छूटना नहीं चाहिए। दिया है, लिखे हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं, नहीं तो हम पूरा छाप देते उसी तरह। 2 1 3 3 -2 1 -1 0 1, ये कितने क्रम का है, इसका क्रम है 3 × 3 का है, 3 × 3 का है ना, 3 × 3 का। ठीक, और इसमें भी, इसमें हमको इसमें भी लिख लें, बी को भी तभी ना गुणा करेंगे, मतलब कैसे गुणा करेंगे, हमने इसका एक नियम बता दिया है पहले। पहला नियम क्या बताया है कि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। चलिए, इसमें है 1 -2, इसमें 2 ही स्तंभ है। ठीक, 2 फिर 1 4 -3, ये हमारा दे दिया है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तुलना करेंगे, देखेंगे कि ए के स्तंभों की संख्या, क्या चीज, ए के स्तंभों की संख्या बराबर
ये भी कितने क्रम का है, ये तो 3 गुणे कितने का है, 2, क्योंकि 2 स्तंभ है 3 पंक्ति है। एक स्तंभों की संख्या बराबर बी के, आव्यूह नहीं लिख रहे हैं आप लोग, समझ लीजिएगा। ए का मतलब आव्यूह ए की बात किया जा रहा है, बी का मतलब आव्यूह बी का बात किया जा रहा है। अब इतना तो आप लोग बच्चे हैं नहीं, इंटर में पढ़ रहे हैं, ठीक। चलिए, तो बी के क्या लिखेंगे, बी के पंक्तियों की संख्या, बी के पंक्तियों की संख्या, ज्यादा छोटा नहीं लिख रहे हैं जी, संख्या, ठीक। इसके पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या n होती है, इधर पंक्तियों की संख्या m होती है। इन दोनों को बराबर, अगर ये बराबर है तब हमारा गुणा, ठीक है, तब हमारा ये गुणा संभव होगा। बात समझ में आई? चलिए ठीक, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब गुणा करेंगे, ठीक। तो गुणा के लिए कैसे लिखा जाता है हम लिख रहे हैं, आप लोग देखिए अच्छे से, ठीक। पहले लिखेंगे हम लोग क्या चीज, यहाँ दिख रहा है ना, C11, C11 बताए, मतलब जो नया आव्यूह लिखते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए कि ए वाला है तो A11, A12, A13 होगा, ये वाला बी है तो B1, B2, तो अगला जो आव्यूह हम लोग बनाएंगे, इनका गुणनफल जो रहेगा, ठीक, उसको C1, C2 से मान लेते हैं। तो इसमें पहला अवयव मानते हैं, पहली पंक्ति, मतलब जो नया आव्यूह बनेगा गुणा के बाद, ठीक, तो उसमें का जो पहला अवयव होगा, है ना, पहला अवयव C1, और C1 मतलब पहली आई मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आई मतलब आपका हो गया एक आईवी पंक्ति, दूसरे वाले का क्या रहेगा, जेवी पंक्ति, ठीक, आईवी और जेवी, इस तरह का हम लोग गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, ठीक। चलिए, इसको इसको देखना जरूरी नहीं है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो गुणा जब करेंगे तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ए की पंक्ति, ठीक, गुणे बी का स्तंभ, ये गुणा करने का रूल है। और तुलना करने का रूल, ए का स्तंभ बी की पंक्ति दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक। तो हम लोग इसमें पहली पंक्ति ले रहे हैं, ए की क्या चीज, पहली पंक्ति लिखना चाहिए था हमको, एक यहाँ पे रहेगी ना, ए की पहली पंक्ति, ठीक। तो बी का भी पहला स्तंभ है, बी का यहाँ पे पहला स्तंभ, ठीक, दिख रहा है ना जी, ज्यादा छोटा है, देखिए तो, ठीक है, ठीक। तो चलिए, हम ए की पहली पंक्ति उठा रहे हैं, पहली पंक्ति यही वाली होगी ना, ये हो गया हमारा C1, ठीक, ये हो गया हमारा, मतलब पंक्ति तो R से दर्शाया जाता है, ठीक। तो पहली पंक्ति जो है, इसको ऐसे लिखेंगे 2, 1, 3, ठीक। अब गुणा करेंगे किसमें, स्तंभ में, इसका स्तंभ है 1, 2, 3, ठीक। इसको जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसका गुणा इसमें करेंगे और एक कहीं में करके सबको जोड़ देंगे, ठीक। तो 2 गुणे 1 करेंगे, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3, ठीक। इसको प्राप्त कर लीजिए, 2 1 कम 2 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस 3 3 लिखे 9 हो जाएगा आपको, 2 2 2 4, 9 4 13, हमारा C11 क्या आया, 13, क्या आया, 13, मतलब पहली पंक्ति पहला अवयव का हमारा अवयव प्राप्त हो गया C11 13, ठीक। इसी तरह हम लोग C12 देखेंगे, दिख रहा है ना, तो C12 के लिए क्या करेंगे, ए की पहली पंक्ति, हम पहले ही बताया है कि इसकी पहली पंक्ति, इसके पहले स्तंभ, इसकी पहली पंक्ति इसके दूसरे स्तंभ में गुणा कर लेंगे तो पहला अवयव दूसरा अवयव प्राप्त हो जाएगा। अगर एक और स्तंभ इसमें रहता तो उसको भी पहले गुणा कर लेते C13 करके, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे C12 मतलब इसका पहली पंक्ति आईवी पंक्ति, इसका जेवा स्तंभ, ठीक, ये हो जाता है, ये दूसरा मतलब इसका जेवा स्तंभ, अगर 3 आ जाता तो इसका जब लास्ट वाले का जेवा स्तंभ आ जाता है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, ए की पहली पंक्ति, तो पहली पंक्ति यही है 2, 1, 3, और यहाँ पे इसका दूसरा -2, 1, -3 हो गया। इसको भी गुणा करेंगे उसी तरह और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, तो 2 2 गुणे -2 होगा, ठीक, विराम मत लिखिए, 1 गुणे 1 होगा, 3 गुणे -3 होगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? इसी तरह करते हैं ना जी। चलिए, तो ये हो जाएगा -4, 1 और -9, इतना समझ में आया, ठीक। अरे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस लिखते जाते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं, ठीक, इन सबको जोड़ देंगे, जैसे इसको किए हैं उसी तरह इसको करेंगे, ठीक। कितना हो जाएगा, -4 है, -9, पहले माइनस वाले को जोड़ लिए तो 9 4 13, -13 होगा, अब -13 में एक जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, -12, ठीक, इतना आएगा, ठीक है ना जी, इतना ही आएगा था ना।
संख्या सेम है ना जी। इसमें क्या था, एक मिनट। पहला वाला यहाँ हम लोग गलत लिए हैं, आपको देखना चाहिए था यहाँ पे। पहला यहाँ पे 4 है ना, तो 4 है तो 3 गुणे यहाँ पे कितना होगा, 4। ठीक, 4 हो जाएगा तो यहाँ पे हमारा होगा कितना, 3 चौको 12, यहाँ पे आएगा हमारा 16। ठीक, थोड़ा देखा करिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। और यहाँ पे दूसरा वाला ये आपका हो जाएगा, ये ठीक है, ये सही आएगा आपका, ये -12। दो ठो हम लोग निकाल लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, तीसरा निकालेंगे। ये 16 समझ में आया ना, ये वाला जो हम लोग पंक्ति लिए थे, स्तंभ लिए थे उसका, तो पहला स्तंभ की वजह यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए थे, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था। ठीक ना, तो ये कोई मायने नहीं रखता है ये बात। हमको गुणा करने कैसे करना किया जाता है वो चीज सीखना है, तो हम लोग सीख लिए। पहली पंक्ति निकाल, पहला अवयव निकाल लिए ये चीज, दूसरा अवयव निकाल लिए C12। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। ठीक, कट स्तंभ निकला, इसको मान लीजिए हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, दिख रहा है जी ये वाला ए बी, दिख रहा है, तो ए बी बराबर हम लोग C11 का मतलब यहाँ पे C11 होगा, तो यहाँ पे C11 और C12 निकाल दिए। ठीक, अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति आएगी, अब इस दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए दूसरी पंक्ति का गुणा करते हैं, इसको मिटा दें, जगह कम है तो मिटा के ही काम किया जाएगा धीरे धीरे। चलिए पूरा मिटा दें, अब तो गुणा करना आ गया, सबको समझ में आ गया होगा कि किसका किया जा रहा है। 2 4 5 सवाल आप लोग लगाएंगे, कोई ज्यादा विशेष इसमें होता नहीं है, सब समझ में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति लेंगे, क्या करेंगे, दूसरी, इसकी दूसरी पंक्ति, ठीक, आईवीं उसकी जेवीं। ठीक ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 -2 1, ये किसमें गुणा करेंगे, पहली पंक्ति है 1 2 4। ठीक, तो इसमें गुणा करेंगे, हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस -2 गुना के 4। ठीक, अब प्लस 1 चौको 4, समझ में आ रहा है ना जी। इसका गुणा इसमें प्लस, इसका गुणा इसमें प्लस, इसका गुणा इसमें, सबको जोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका 3 -4 प्लस 4। लास्टली हम लोगों का आएगा, ये दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा घट के, यहाँ पे बचेगा हमारा 3, कितना आएगा 3। तो हम लोगों का ये वाला मिल गया C21। ठीक, अब क्या करेंगे, C22 ज्ञात करना है, ये 3 आ गया यहाँ पे C22, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, इसका पहला वाला हो गया, ये वाला दूसरा। हम पहले ही बता दिए कि इसका अगर एक पंक्ति ले रहे हैं तो इसके दोनों स्तंभ के साथ गुणा करके, फिर इसकी दूसरी पंक्ति लिए तो फिर इसके दोनों स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, तीसरी पंक्ति लेंगे फिर इनके दोनों स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ऐसे ही गुणा किया जाता है। तो चलिए इसे है 3 -2 1, इसमें गुणा करेंगे किसका, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेना है। ठीक, दूसरा कॉलम और इसका पहला रो। ठीक, तो चलिए इसको भी उसी तरह गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 3 गुना के 6 प्लस करेंगे -2 एकम 2 -2, फिर 1 का गुणा करेंगे तो -3, सबको जोड़ दीजिए, सब माइनस है, सब माइनस होगा ना जी, -6 -2 -3 हो जाएगा, 6 2 8 3 11, ये हो जाएगा -11। ठीक है, कितना आएगा -11। तो हम लोगों को अगला भी प्राप्त हो गया। अब तीसरी पंक्ति चलना है। ठीक, हम लोग लिख नहीं रहे हैं, पहला वाला क्या आया था यहाँ पे, यहाँ पे लिख दीजिए C11 कितना आया था जी 16, C12 आया था -12 और C221 आ गया, यहाँ पे लिखते चलिए, इसमें लिखने के लिए कितना आया 3, और फिर आ गया C22 हमारा आ गया -11। ठीक, अब इसको मिटा दें, उसको लिखते चलिए वरना गड़बड़ हो जाएगा, एक ही बार लिखना होगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना जी। चलिए अब C31 मतलब तीसरी पंक्ति देखना है, क्या इसकी तीसरी पंक्ति लेना है, उसके दोनों स्तंभों में गुणा करेंगे। तो तीसरी पंक्ति क्या है, -1 0 1, गुणा किस में करना है, उसके पहला स्तंभ में पहले 1 2 4, चलिए इसमें गुणा कर दीजिए पहले, तो क्या होगा, 1 का इसमें करेंगे तो -1 होगा, प्लस 0 का करेंगे 0 होगा, प्लस 4 का करेंगे 4 होगा।
कुल मिला के आएगा ये वाला 3, ठीक। C32 में भी यही लेंगे, इसकी तीसरी पंक्ति -1 0 1, इसका दूसरा -2 1 -3, ठीक। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक का गुणा -2 में करेंगे तो 2 ही होगा, क्योंकि माइनस गुणे माइनस होगा तो प्लस हो जाता है, प्लस 0 का 1 में करेंगे 0 हो जाता है। अब इतना तो आता ही है, नहीं तो आप लोग संख्या पद्धति वाला चैप्टर जाके गुणा करना सीख लीजिएगा कि कौन सा गुणा कैसे किया जाता है, ठीक है। और एक का करेंगे तो इसमें -3 होगा, इसमें कुल कितना आएगा, ये 2 प्लस में माइनस में आपका आएगा आंसर -1 आएगा, कौन सा, C32, ठीक है। तो हमने सारा मान निकाल लिया इसका। अब हम लोग इसको लिखेंगे किस तरह का, आव्यूह के रूप में, किसमें, आव्यूह के रूप में। तो यहाँ पे पहले पूरा लिख लीजिए, C31 और C32, सभी अवयव हमारा प्राप्त हो गए। तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी बराबर कितने क्रम का आया है, 3 गुणे 2 क्रम का आया है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा 16, यहाँ पे -12, यहाँ पे आया है आपका 3, यहाँ पे -11, यहाँ पे आया है 3 और यहाँ पे -1। ये हम लोग प्राप्त कर लिए। ये हमने ए बी प्राप्त किया है। क्या प्राप्त किया है, ए बी। ये कैसे प्राप्त हुआ है, सबसे पहले अगर कोई आव्यूह हमको दिया जाए गुणा करने के लिए, तो उन आव्यूहों के पहले तुलना करते हैं कि आव्यूह ए जो है उसका स्तंभ की संख्या बी के पंक्ति की संख्या के बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो हम लोग गुणा करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, तब कहेंगे कि अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि गुणा ही नहीं हो पाएगा, ठीक। अब इसको, ये तो हम लोग सीधा किए हैं, इसमें भी हम लोगों को नियम आता है, गुणा में भी होता है ना, क्रम विनिमय नियम, फिर वितरण नियम, ये सब नियम इसमें भी आते हैं। जैसे कि हमने जोड़ में देखा क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, उसी तरह इसमें भी देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन करता है नहीं करता है। तो इसको हम लोग बी ए निकालेंगे, क्या करेंगे, बी और ए, बी गुणे ए। तो बी ए, जैसे कि हम क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं, अगर ए बी है बराबर बी ए होना चाहिए, तो कहेंगे कि ये जो है आव्यूह जो है तुलना कर, क्या कहते हैं इसको, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अगर ए बी बराबर बी ए हो रहा है तो चलिए उसको उल्टा भी देख लेते हैं। अभी यहीं पे क्लियर कर लिया जाए क्रम विनिमय पालन। अगर हम केवल आई जे के इस तरह का संख्या संकेत लेके करेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा ज्यादातर। अगर उदाहरण लेके समझते हैं, अंकों को लेके करते हैं तो ज्यादा समझ में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए छुट्टी में आप लोग सब कुछ भूल गए हैं, ठीक। चलिए एक चीज तो समझ में आ गई, गुणा कैसे किया जाता है। गुणा करने के लिए सबसे पहले हमको तुलना किया करना पड़ता है, ठीक। तो हमको अब निकालना है बी ए, देखना है कि क्या दोनों बराबर हो रहा है या नहीं, क्या ये अस्तित्व में है, अस्तित्व में तो है, लेकिन इसका मान बराबर होगा कि नहीं होगा, ये हमारा, इसी में हम लोग इसको देखते चलते हैं कि अवयवों के गुणन का गुण क्या होता है। गुणा हो रहा है तो उसका गुण यही होता है, क्रम विनिमय नियम है और वितरण नियम है, साहचर्य नियम है, ये सब नियम को भी इसमें हम लोग देखते चलेंगे एक साथ साथ, ताकि आप लोगों को बाद में अलग से अगर कोई सवाल दे दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक। तो चलिए ए बी तो हो गया है, ए बी को ही पर रहने देते हैं, ताकि हम लोग जो बी ए निकालेंगे तो तुलना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की जगह बी ए कर देते हैं, और बाकी इतने क्रम का आएगा। एक चीज देख रहे हैं आप लोग, जितने क्रम का बी था उतने क्रम का हमारा गुणनफल आया था। और इसमें ये का देखिए 3 गुणे 3 का था, और बी था 3 गुणे 2 का, लेकिन हमारा आंसर आया 3 गुणे 2 में। अब देखते हैं उल्टा करके कि कितना आता है, उल्टा करने पे इतना आना चाहिए। चलिए तो हम लोग देखेंगे पहले, अभी ये पहला हो गया है ना, ये वाला पहला हो गया, तो हम देखेंगे बी के क्या चीज, बी के स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है, 2 है, स्तंभों की संख्या 2। और ए के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 है। क्या गुणा संभव है, गुणा संभव नहीं है, ठीक है। ये अस्तित्व में है कि नहीं है, उल्टा में हम लोग देखेंगे कि ये अस्तित्व में ही नहीं है, क्योंकि इसका नियम जो है उस नियम के विपरीत है। नियम में हम लोग पढ़े हैं कि अगर पहले अवयव का स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी हम लोग गुणा कर सकते हैं, अन्यथा अगर दोनों बराबर ना हो तो गुणा ही नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि ये अस्तित्व में ही नहीं है। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये जब अस्तित्व में नहीं है तो हम लोग लिखते हैं ये क्या चीज है, ये अस्तित्व में बी ए जो है अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में नहीं है, गुणा ही नहीं हो पाएगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि देख लीजिए अगर गुणा करने जाएंगे आप लोग तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे
इसकी पहली पंक्ति, ठीक। तो इसे किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ के साथ गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले स्तंभ होगा, फिर दूसरी पंक्ति है, अरे इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें दो अवयव है, तो दो अवयव है तो अगर हम लोग गुणा करते हैं तो इसका अगर पहला पंक्ति 1 और -2 ले लिए और इसका पहला ए का पहला स्तंभ ले लिए तो लेंगे क्या चीज, 2 3 और -1। अब जब हम लोग गुणा कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि एक का गुणा इसमें हो रहा था और इसका गुणा इसमें, तो बाकी एक अवयव बच रहा है तो उसका गुणा किसमें करने जाएंगे, कोई संख्या होनी चाहिए ना। तो इसीलिए कह रहा है कि इसके जो स्तंभ की संख्या है, मतलब इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर जब तक नहीं रहेगी तब तक गुणा संभव नहीं है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। तो हम इसको मिटा दे रहे हैं और अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए जिसमें बी ए दोनों का पालन करता हो, ऐसा क्वेश्चन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए। अब हम लोग क्लास को गैप नहीं करेंगे, डेली हम लोगों का क्लास चलता रहेगा जब तक आप लोगों का एग्जाम है। अभी पढ़ा लेते हैं, उसके बाद साड़ी बताएंगे, साड़ी के बाद जो भी होगा आप लोगों का इम्पोर्टेंट वो सब पढ़ते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, कहाँ गया, एक क्वेश्चन है ए बराबर, क्वेश्चन लिख लिया जाए, यहाँ दिख रहा है ना जी, ए बराबर आपका दिया है क्या है, 1 -2 और 3, फिर 3 2 -1, ये दिख रहा है। बी बराबर दिया है, बी बराबर है 2 3 -1 2 4 -5, ये हमारा दे दिया है। कह रहा है कि इसमें हमको क्या करना है, ए बी और बी ए इसमें निकाल के देख लेते हैं। उसमें तो अब पहले गुणा करना सीख लिए, एक आध दो और क्वेश्चन लगा लिया जाएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए के स्तंभों की संख्या, पहले इसको देख लिया जाए, बराबर, थोड़ा सा और बड़ा लिखिए, बी के क्या चीज, पंक्तियों की संख्या क्या बराबर है, देखिए इसमें 1 2 3 ठो स्तंभ है, इसमें क्या ठो पंक्ति है, 1 2 3। पंक्ति कैसे होता है, पंक्ति क्षैतिज होता है और स्तंभ खड़ा होता है। अरे स्तंभ का मतलब खम्मा, स्तंभ का मतलब खम्मा, खम्मा कभी भी आप लोग देखेंगे तो क्या होता है, खड़ा रहता है, तो इसी तरह उसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब कालम, इसमें क्या बोलते हैं, कालम। कालम पिलर उलर जो गाड़ा जाता है, जब जब घर और बनाया जाता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसमें कालम खड़े किए जाते हैं, तो उसी को कहते हैं कालम। मतलब कालम इंग्लिश शब्द है, कालम मतलब स्तंभ। तो ये सब हो गया स्तंभ, और ये इस तरह रहेगा तो क्षैतिज। क्षैतिज आप लोग लेंटर डलवाया जाता है, लेंटर आप लोग देखे हैं, जब घर और बनता है तब लोग लेंटर बीम बनवाते हैं, तो बीम जो होता है आपका क्षैतिज होता है, ठीक। तो क्षैतिज इसका जो है स्तंभों, इसके खंभों की संख्या, इसके खंभों की संख्या इसके लेंटर संख्या के बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई। चलिए तो ये दोनों बराबर है, देखिए इसमें कितना है, इसमें 3 ठो है ना, 1 2 3 स्तंभ है और इसमें पंक्तियों की संख्या 3 ठो है, तो मतलब ये बराबर है, तो लिखेंगे अस्तित्व में है, क्या चीज है, अस्तित्व में, अस्तित्व में है क्या, ए बी, ए बी अस्तित्व में है, मतलब हम लोग गुणा प्राप्त कर सकते हैं, ए बी अस्तित्व में है मतलब गुणा कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग नया आव्यूह निकालेंगे, क्या चीज, नया आव्यूह, ए बी बराबर हम लोग प्राप्त करेंगे, ए बी बराबर प्राप्त करेंगे। तो हम लोग देखे हैं कि जो बी वाला होता है उतने क्रम का बन पाता है ना, उतने ही क्रम का बन पाता है, तो हम लोग लिख देंगे क्या चीज यहाँ पे, C11 C12 C21 C22 C31 C33, इतने क्रम का बनेगा। तो हम लोग पहला स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो क्या लिखेंगे C11, तो C11 के लिए इसका क्या लेंगे, इसकी पंक्ति लेंगे, तुलना करने के लिए इसका स्तंभ लेते हैं, और गुणा करने के लिए इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लेते हैं, ठीक। तो इसकी पंक्ति लेते हैं, तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे 1 -2 3, और इसका पहला स्तंभ लेंगे, तो पहला स्तंभ है 2 -1 4। देखिए आप लोग जब धीरे धीरे गुणा करने का प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप लोग डायरेक्ट यहीं से देख के गुणा करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो इसको विस्तृत में सीखा जाए ताकि कहीं गलती ना हो, गलती करने की चांसेस नहीं, क्योंकि गलती जब हो जाती है तो फिर पकड़ने में मुश्किल हो जाता है काम, ठीक। तो चलिए इसको करेंगे क्या चीज, 1 × 2 करेंगे, है ना, 1 × 2 का मतलब 2 एकम 2, इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 एकम 2, फिर 3 के करेंगे प्लस 3 चौको 12, ठीक।
दो दो चार, 12 4 16, इसका क्या आएगा? पहला 16 आ रहा है। ठीक है, क्या मिस्टेक नहीं ना है जी? ठीक, अब देखेंगे यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को C12 के लिए यही पंक्ति रहेगी। यही पंक्ति है क्या? 1 - 2 3। ठीक, 1 - 2 3 है। इसका ये वाला स्तंभ, ये वाला पहला वाला स्तंभ हो गया। अब इसका दूसरा स्तंभ देखेंगे, 3 2 -5, यहाँ पे दिख रहा है। चलिए यहीं पे लिख दे रहे हैं इसको। एक का गुणा करेंगे 3 में से, 3 अब प्लस माइनस, ये -2 है और ये +2 है, तो 2 दूना के 4, -4 हो जाएगा। और ये हो जाएगा प्लस है, ये माइनस है, तो फिर माइनस हो जाएगा। 3 5 15, यहाँ कर देते हैं इसको। 15 4 करेंगे 19 हो जाएगा। -19 में से 3 घटाएंगे तो -16 आएगा। कितना आएगा? -16। ठीक, तो C12 और वो दोनों हम लोगों को प्राप्त हो गया। कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को? एक ठो 16, एक ठो -16, तो हम लोगों को प्राप्त हो गया। यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो अब C21 देखेंगे। C21 का मतलब क्या चीज है, इसको देखेंगे। दूसरी वाली पंक्ति, C21 दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति का भी दोनों में गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 3 2 -1, और इसमें पहली पंक्ति 2 -1 4, पहला स्तंभ है जी। इसका दूसरा पंक्ति, इसका पहला स्तंभ, बारी बारी दोनों में करेंगे गुणा, बारी बारी से। तो 3 दूना के 6, 2 एकम 2, माइनस हो जाएगा, और 1 चौको 4। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 6, -6 + 6 कितना हो जाएगा? 0। ठीक, C22 ये भी निकाल लेते हैं। इसका पहला पंक्ति, अरे दूसरा पंक्ति है, दूसरा पंक्ति, और इसका दूसरा स्तंभ है 3 2 -5। मतलब इसका जो भी पंक्ति ले, इसके दोनों स्तंभ से गुणा करेंगे, जो भी पंक्ति ले दोनों स्तंभ से गुणा करेंगे। तो ये आपका कितना प्राप्त हुआ? 3 3 के 9 प्लस 2 दूना के 4 माइनस माइनस प्लस 5। ठीक, ये कितना है? 9 4 13 13 5 18 है। कितना आया? 18। C22 18 आया। मतलब हम लोगों को सब ज्ञात हो गया। दोनों पंक्ति थी, दोनों पंक्ति का गुणा हो गया, तो हम लोग देखें कि इसके बराबर आ गया ना। 2 गुणे 2 का ही आ रहा है। कितने गुणे का आ रहा है? 2 गुणे 2 का ही आ रहा है। ठीक है, इसको 2 गुणे 2 का आ रहा है, तो इसको हम लोग 2 गुणे 2 में लिख दे रहे हैं। ठीक है, गुणा करते चलेंगे, आप लोग खुद आ जाएगा कि कितना गुणा कितने का है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। सब प्राप्त हो गया। ये आपका है 16, ये है -16, ये वाला है 0 0 है ना जी, कहाँ गया 0, और ये वाला है 18। हम लोग निकाल लिए ए बी। क्या निकाल लिए? ए बी। अब हमको क्या करना है? बी ए निकालना है। तो बी ए निकालने के लिए फिर से हम लोग स्तंभ और पंक्ति की तुलना करके देख लेंगे। ठीक, तो चलिए, कितना समझ में आया ना जी? 2 बार 3 बार आप लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 बार 3 बार आप लोग देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। वैसे कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आप लोगों को एक बार में ही अगर ध्यान से देखेंगे, दिमाग को कंसंट्रेट करके, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। वरना दिमाग कहीं और उड़ रहा है और आप लोग यहाँ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे कर दे रहे हैं उल्टा। पहले बी से कर, अब बी लेंगे पहले, तो बी पहले लेंगे, तो बी के स्तंभों की संख्या चेक किया जाएगा, फिर ए के पंक्तियों की। तो बी में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2, और इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2। बात बराबर है दोनों तरफ से, दोनों तरफ से बराबर है। मतलब कि लिख देंगे बी ए क्या है? अस्तित्व में है, अस्तित्व में है। हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा तो ये दोनों बराबर नहीं थे, इनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं थी। ठीक है, तो इसलिए वो अस्तित्व में नहीं था। इसमें अस्तित्व में है, जैसा इसको चाहिए कि इसके स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो इसके स्तंभ कितने हैं? 1 2 स्तंभ है, और इसमें पंक्ति कितनी है? 1 2 पंक्ति है। मतलब इसका गुणा संभव है। तो इसका गुणा संभव है तो क्या करेंगे? C11 निकालेंगे। ठीक, क्या करेंगे? C11 निकालेंगे। तो अब हमको क्या करना है? इसको उल्टा लिख लेते हैं, नहीं तो हम लोग बार बार गलती कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर दिया जाए? अब ये वाला चीज हम नहीं, चलिए बी है ना, चलिए ध्यान से ही देखा जाएगा। ये बी है, अब इसका गुणा किस में करना है? इसमें तो इसकी पहली पंक्ति लेंगे। क्या करेंगे? पहली पंक्ति लेंगे, तो पहली पंक्ति उसका क्या है? 2 और 3। और इसकी पहली पंक्ति, इसका क्या करेंगे? पहला स्तंभ लेंगे, 1 और 3। ठीक है, ऐसे ही गुणा होता है ना, इसकी पंक्ति इसका स्तंभ। ठीक, हमको समझ में आ रहा है कि दिक्कत हो रही है, आप लोगों को दिक्कत होगा ही। हम इसको उधर लिख देते हैं, उसको इधर लिख देते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्या था जी ए में?
ए बराबर क्या था, कितना में आ जाएगा, ए का मान कितना था, 1 - 2 3, 1 - 2 3, ठीक। और 3 2 - 1, 3 2 - 1 हो गया। अब हम समझ में गए कि बी ए का गुणा कर रहे हैं, तो बी ए का गुणा कर रहे हैं तो देख ले रहे हैं कि बी ए का क्या होता है, क्या बी ए बराबर ए बी आता है या नहीं, ठीक है। इसको चेक कर लिया जाएगा, यही हो जाएगा इसका। अगर चेक हो गया तो कहेंगे कि क्रम इनमें नियम का पालन करता है। तो चलिए हम लोगों ने इसका पहली पंक्ति लिया, इसका पहला स्तंभ लिया, ठीक। अब देख लीजिए इसके स्तंभों की संख्या 2 है, तो इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, तो दोनों बराबर है। अब तो देखने में साफ साफ दिख रहा है। तो चलिए 2 × 2 हो जाएगा, +3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 11। C11 निकल गया। अब C12 निकाल देते हैं। C12 कैसे निकलेगा, 2 3, इसका वही वाली पंक्ति उसके अगले स्तंभ से होगी गुणा। अगला स्तंभ उसका कितना है, -2 है और 2 है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, दिख रहा है ना यहाँ तक, 2 दूना के 4 -4 और +3 दूना के 6, ये आपका आ रहा है 2, क्या आ रहा है 2। तो C12 भी निकल गया। सी अभी और भी बचा है तीसरा, तो C13 निकाल देते हैं। C13 के लिए भी 2 3, जब तक इस पहले पंक्ति का इसके सारे स्तंभों में गुणा नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे, गुणा करते रहेंगे, ठीक। तो इसमें हो जाएगा उसका क्या है, लास्ट वाला 3 1 है, 3 -1 है। चलिए कितना हो जाएगा, 2 3 6 और -3 1 3, मतलब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, कितना हो जाएगा, 3 आएगा। अब हम लोगों को प्राप्त हो गया, मतलब इस पंक्ति का इसके तीनों स्तंभों में गुणा हो गया, ठीक। तो इसको कहीं लिखते चलें, वरना मिटा देने के बाद दिक्कत हो जाएगी। तो कहाँ लिखें, चलिए इसी के ऊपर लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जान गए हैं कि बी ए बराबर ए बी निकालना है, ए बी हम लोग कर चुके हैं, ठीक। ये वाला था हम लोग क्या चीज, यही था ए बी ना जी, ए बी निकल चुका है, बी ए निकाल रहे हैं। तो चलिए बी ए बराबर यहाँ डायरेक्ट लिखते चल रहे हैं। बी ए बराबर हम लोग को क्या प्राप्त हुआ है, C11 क्या हुआ 11, फिर C12 मतलब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ कितना है 2, तीसरा वाला 3, ठीक। अब लोग प्राप्त हो गया। अब देखते हैं C21, क्या करेंगे C21, तो C21 का मतलब इसकी दूसरी पंक्ति, इसको लेंगे, ठीक। इसको लेंगे तो फिर तीनों में गुणा करेंगे, तो हो जाएगा -1 2, गुणा किस में करेंगे पहले 1 3 में, तो 1 3 में गुणा करेंगे तो आएगा -1 के कम 1 1 और प्लस 2 3 6, ये आ जाएगा आपका +5, क्या आ जाएगा +5। C22 देखेंगे, ठीक, C22 तो -1 2, ये गुणा करेंगे किसमें, दूसरी -2 और 2, ठीक, इसमें करेंगे गुणा, ठीक है। तो इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस 2 दूना के 4 आएगा कितना 6। फिर तीसरा देख लेंगे 3, ये इसी इसी पंक्ति का ही गुणा करते रहेंगे, -1 और 2 का गुणा करेंगे इसके तीसरे में, 3 -1 क्या आना चाहिए -3, इसका गुणा करेंगे तो -2, कितना आया आपका 3 2 5, -5 दिख रहा है जी, यहाँ तक दिख रहा है ना उसमें, ठीक है। तो हमारा हो गया कितना, इसको भी लिख लेते हैं, क्या क्या है -5 और क्या है +5 है, यहाँ पे माइनस की तरह दिख रहा है, हाँ +5, फिर क्या गया 6, फिर क्या आया है -5 आया। अभी हम लोगों का बच गया तीसरा पंक्ति, तो तीसरे पंक्ति का भी गुणा कर ले, इसको भी मिटा लेते हैं। ज्यादा कठिन नहीं है गुणा, गुणा एकदम आसान है, जोड़ से भी आसान है, बशर्ते आप लोगों को इसका प्रैक्टिस ज्यादा करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियरिटी आती रहेगी आप लोगों की, और कंसेप्ट आप लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अगर 1 2 लगा के छोड़ देंगे तो 2 दिन के बाद भूल जाएंगे गुणा कैसे किया जाता है, गुणा करने के लिए क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग गुणा में क्या तुलना करते हैं, स्तंभों और पंक्तियों की तुलना करते हैं। चलिए तो C31 निकालते हैं, क्या करते हैं C31 का मतलब अब ये वाली पंक्ति लेंगे, तो इस पंक्ति का फिर तीनों में गुणा करेंगे, तो ये पंक्ति होगी हमारी 4 -5, उसका पहला स्तंभ है 1 3, चलिए गुणा करेंगे तो 4 1 कम 4, ये देखिए इसका जो है पहला अवयव का पहले अवयव के साथ, दूसरा अवयव का दूसरे अवयव के साथ होता है। तो प्लस करेंगे क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 5 3 15, आपका इसका मतलब आएगा -11, क्या आएगा -11 4 15 होता है, ठीक। फिर आ जाएगा C32, इसमें भी इसी का होगा 4
-5। इसका गुणा करना है, किसमें करना है? दूसरा वाला -2 है और 2 है, तो इसमें गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 -8 माइनस हो जाएगा 5 दूना के 10, ये आ जाएगा आपका -18। ठीक, तीसरा कर लेते हैं C3 समझ में आ रहा है ना जी? 4 -5 का गुणा हम जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं, 3 -1 हो जाएगा। अब गुणा बता दिए तो बस फटाफट करते चलिए। 4 3 हो जाएगा 12, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 5 एकम 5, 12 5 17, सब निकल गया। अब लिख लेते हैं यहाँ पे -11, फिर -18, फिर 17। ठीक, इतना आएगा इसका। बोलिए। क्या 17 लिखा था? हाँ सॉरी, बोल रहे हैं 17, लिख रहे हैं कुछ और। ठीक है, अब देखिए क्या ए बी जो है बी ए के बराबर है। हम लोगों को अगर ये अस्तित्व में तो था, ये चीज तो कह देंगे कि ए बी जो है अस्तित्व में है, लेकिन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, क्योंकि ए बी बराबर बी ए नहीं हो रहा है। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो है हमारा 2 गुणे 2 क्रम का हुआ और ये 3 गुणे 3 क्रम का हुआ। जब तक हम लोग इसको बराबर तब तक नहीं कहेंगे जब तक उसके पंक्तियों की संख्या इसके स्तंभों की संख्या के बराबर, उसके अवयव इसके अवयवों के बराबर नहीं होगा, तब तक हम इसको नहीं बोलेंगे। उसका क्रम इसके क्रम के बराबर नहीं होगा, तब तक हम नहीं बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब तक एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं इसका गुणनखंड, तब तक हम लोग नहीं कहेंगे कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो हम यहाँ लिख देंगे इसको कि क्या करता है, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। ठीक, नहीं करता है। इतना बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलिए इसका ढक्कन कहाँ गया जी? नीचे गिरा है, उठा दीजिए, तो उसको उठा के लीजिए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको पूरा मिटा दे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उससे कुछ और सीख लेते हैं, क्या बराबर आ रहा है कि नहीं। हम लोगों ने इतना सीख लिया। ठीक, इसका हम लोग गुण भी एक साथ देख रहे हैं, गुणन का गुण भी साथ साथ देख रहे हैं कि उसका गुण क्या क्या होता है। ठीक, तो हम लोग क्रम विनिमय नियम चेक कर लिए, एक और दो लेके संख्या चेक कर ले रहे हैं क्रम विनिमय नियम, ताकि हम लोगों को पता चल जाए कि हाँ कौन अस्तित्व में है कौन अस्तित्व में नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे साहचर्य नियम। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, ये 2 गुणे 2 का है। ए बराबर, बड़ा लिखे भाई, नहीं आप लोग कहते हो, कमेंट में भी लोग कहते हैं कि नहीं बड़ा बड़ा लिखिए। चलिए, है आपका 3 2 फिर है 5 1, 5 ऐसे ही बनता है ना। चलिए 5 1, बी बराबर है, बी बराबर 9 4, ये आसान है, फटते हो जाएगा झटके से, 6 7। ठीक, अब क्या करेंगे, इन दोनों का हमको गुणा करना है, तो गुणा करना है तो दोनों तरह से कर लेते हैं, ए और बी, ए बी फिर बी, ये दोनों निकाल के देख लेते हैं क्या दोनों बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग करेंगे, यहाँ पे निकालना है, पहले तुलना कर लेते हैं। क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं गुणा के बाद। तो एक ए स्तंभों की संख्या, ए बड़ा लिखे, एक ए स्तंभों की संख्या, ये लगता है खत्म हो गया इसमें कहीं, संख्या बराबर, इसमें एक के स्तंभों की संख्या कितनी है, 2। ठीक, बराबर बी के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या यहाँ तक दिख रहा है। ठीक, संख्या, ठीक है, बराबर है दोनों, 2 2 है, मतलब इसका ए बी क्या है, ए बी अस्तित्व में है ना, मतलब गुणा में हो सकता है, अस्तित्व में है। ठीक, तो ए बी जब अस्तित्व में है तो हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो ए बी हम लोग इसी के ऊपर लिख देंगे, 2 गुणे 2 का इसके कपड़ा पे लिख देते हैं, तो हम लोग समझ में आ जाएगा, जगह जिधर मिलेगा वहां पे लिखते चलेगा, एक ही साथ हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो क्या करेंगे, C11। ठीक, ये 2 गुणे 2 का है तो 2 गुणे 2 का आएगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। जब थोड़ा सा अलग रहता है तब थोड़ा सा अलग आता है, तो C11 करेंगे तो क्या करेंगे, इसका पहला पंक्ति लेंगे, 3 2, इसके पहले अवयव स्तंभ लेंगे, 9 6। गुणा में तो उल्टा लेते हैं, जैसे तुलना करने के लिए स्तंभ पंक्ति करते हैं, गुणा में पंक्ति स्तंभ करते हैं। ठीक है, दूसरा वाला मार्कर ले लें।
चलिए तो गुणा करते हैं, ये ठीक है। तीनवा 27 प्लस 2 छक्का 12, ठीक है। जोड़ दीजिए, कितना आएगा, कितना आएगा, 7 2 9, 2 1 3, 39 आएगा। ठीक, चलिए सी वन टू देखेंगे तो पहली पंक्ति 3 2, यहाँ 2 है, ठीक, 3 2 और कितना करेंगे 4 7, 4 7 गुणा कर दीजिए, देखेंगे हम लोग 3 चौको 12 और प्लस 2 साते 14, जोड़ दीजिए, 4 2 6 1 1 2 26 आएगा। फिर यहाँ पे ले लेते हैं C22, अरे C21 करेंगे तो इसकी दूसरी पंक्ति चलेगी 5 1 और गुणा में इधर 9 4, ठीक, तो 5 9 45 और प्लस 1 चौको 4, कितना आ जाएगा 49। C22 देख लेते हैं, इसकी दूसरी पंक्ति रहेगी 5 1 और गुणा करने के लिए 4 7, तो कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और प्लस 1 साते 7, कितना हो जाएगा 20 साते 27, ठीक, 20 7 27। अब लिख दीजिए जी पूरा, ये हो जाएगा हमारा 39, फिर आया है 26, फिर आया है 49 और फिर आया है 27। ये 2 गुणे 2 का ही प्राप्त हुआ, ठीक। अब हम लोग बी ए निकालेंगे इसका, तो बी ए निकालेंगे तो बी वाला ए वाले के बराबर है कि नहीं बराबर है, देख लीजिए, मतलब इसमें भी क्या है, इसके स्तंभों की संख्या बराबर इसके स्तंभों की संख्या, तो यहाँ लिख देंगे, लिख ही लीजिए यहाँ पे बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या आगे आगे बराबर 2, ए के पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर है ना 2, तो हम लोग बी ए प्राप्त कर सकते हैं, तो बी ए भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो इधर वाला मिटा दें, नहीं चलिए लिख ही लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे। चलिए तो बी का पहला क्या करेंगे, बी ए के लिए C11 निकालेंगे, तो C11 निकालेंगे तो इसका 9 और 4 लेंगे और उसकी पहला स्तंभ लेंगे, कितना 3 5 है, चलिए गुणा कर दीजिए, 9 27 प्लस 4 5 20, कितना आ गया ये वाला 47। C12 ले लीजिए, C12 लेंगे तो ये हो जाएगा 9 4, गुणा करना है दूसरे में 2 1 में 2 1, ये हो जाएगा 9 दूना के 18 प्लस 4 1 कम 4, ये हो जाएगा 22, ठीक, कितना प्राप्त हो गया। अब देखेंगे C21, तो C21 करेंगे तो उसकी दूसरा पंक्ति लेंगे इसका 6 7, उसका पहला पंक्ति स्तंभ लेंगे 3 5, गुणा कर दिए 6 3 18 प्लस 7 5 35, जोड़ दीजिए 8 5 13 और 3 1 4 1 5, 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा, ठीक। C22 ले लीजिए, चेक करते रहिए जी आप लोग, कितना है 6 7, तो पंक्ति रहेगी और फिर स्तंभ लेंगे उसका 2 1 कर देंगे, 6 दुना के 12 प्लस 7 12 7 19, सब निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बी ए, क्या लिख सकते हैं, बी ए बराबर पूरा लिख लीजिए, कहाँ से 47, फिर 22, फिर है आपका 53, फिर है 19, क्या ए बी बराबर बी ए आया है, ए बी बराबर आया है, दोनों बराबर 39 है, फिर 26 है, फिर 49 है, फिर 27 है, ये क्या दोनों बराबर आया है, ए बी बराबर बी ए हुआ है कि नहीं, ए बी बराबर बी ए नहीं हुआ है, क्योंकि इसके क्रम तो सही है, क्रम तो सही है, पंक्ति और स्तंभों का संख्या भी सही है, लेकिन इसके अवयवों की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, ये भी इसका गुण ही है, ये भी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, अस्तित्व में है, गुणा संभव है, पर दोनों के अवयव बराबर नहीं है। इतना बात सबको समझ में आया, ठीक है। चलिए 3 क्वेश्चन बता दिए, चलिए ठीक है, हम लोग इतना सीख लिए, तो अब हम लोग अगले वीडियो में, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपका, तो हम लोग अगले में देखेंगे कि साहचर्य नियम क्या होता है। साहचर्य नियम तो हम लोग पहले संख्या में देख लिए हैं, कि अगर कोई संख्या हो ना, देख लीजिए पहले कैसे होता है, उसको भी बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन के लिए कल समझा देंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना जान लीजिए, तो इसमें भी साहचर्य नियम, अगर ए बी करेंगे और सी, ठीक, मतलब इन दोनों को गुणा करके फिर सी का गुणा करेंगे, फिर उसके बाद बी सी, अगर ये दोनों बराबर हो रहा है,
ठीक, तीनों तीन अवयव लेंगे, तीनों का गुणा करेंगे बारी बारी से इस तरह से। अगर बराबर हो रहे हैं तो कह देंगे साचार नियम का पालन करता है, नहीं कर रहा है तो कह देंगे नहीं करता है। जैसे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, अवयवों का गुणन क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। चलिए आज के लिए रहने देते हैं।